क्वेश्चन नंबर 1 2.4 एक्सरसाइज का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग होल नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब ज़रब देना। 2 7s are 14, 4 लगेगा, 1 कैरी। 2 8s are 16 और 1 17। पहली रकम के नीचे हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे। 6 7s are 42, 2 लगेगा, 4 कैरी। 8 6 are 48 और 4 49 50 51 52। अब इनको प्लस कर देंगे। 4 का 4 आ जाएगा, 7 2 9, 2 + 1 3 5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 आ गया। 5 1s are 5, पहले के नीचे क्रॉस। 9 9s are 81, 1 लगा 81 का, 1 लगा 8 हासिल। 9 5 45 45 और 8 45 के बाद 46 47 48 49 50 51 52 53 53। इनको प्लस कर दें। 9 5 + 1 6 53। आंसर आ गया आपका। अब इसकी बारी। थर्ड क्वेश्चन। 7 1s are 7, 0 का 0, 7 1s are 7। 7 1s are 7, 0 का 0, 7 1s are 7। अब प्लस कर दें। 7 7 7 7। आंसर आ गया। अब इसकी बारी। 0 ने जब जिस भी रकम से ज़रब खाई 0, 6 0 0, 5 0 0, 4 0 0। 5 6s are 30, 0 लगा 3 कैरी। 5 5s are 25 और 3 28, 8 लगा 2 कैरी। 5 4s are 20 और 2 22। अब 2 के नीचे पहली रकम के लिए, पहली रकम के बाद 1 के नीचे और दूसरी रकम के बाद 2 के नीचे क्रॉस लगा देंगे। 6 1s are 6, 5 1s are 5, 4 1s are 4। 0 0, 8 और 6 14, 4 लगा 1 कैरी। 5 और 2 7 और 1 8, 4 और 2 6। ये आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन। 4 2s are 8, 4 7s are 28, 8 लगा 2 कैरी। 4 3s are 12, 12 में 2 जमा करें। 13 14, पहले के नीचे क्रॉस। 8 2s are 16, 6 लगा 1 कैरी। 8 7s are 56 और 1 57, 7 लगेगा 5 कैरी। 8 3s are 24, 24, 24 में 5 जमा करें। 25 26 27 28 29, 29 आ गया। अब इसको जमा कर दें। 8 और 6 14, 4 लगा 1 कैरी। 7 8 9 10 11 और 1 12, 2 लगा 1 कैरी। 9 10 और 1 11, 1 लगा 1 कैरी। 2 में 1 जमा करें 3। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दूनी 18, 9 2s are 18, 8 लगा 1 कैरी। 9 6s are 54 और 1 55, 5 लगेगा 1 कैरी। 9 7 63, 9 7s are 63 और 5 68, पहले के नीचे क्रॉस। 0 ने 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। अब 2 के बाद 3 रकमों यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तीसरी रकम के लिए 3 2s are 6, 3 6s are 18, 8 लगेगा 1 कैरी। 3 7s are 21 और 1 22। अब इसको आप प्लस कर दें। 8 5, 8 और 6 14, 4 लगा 1 कैरी। 8 और 6 14 और 1 15, 5 और 1 कैरी। 2 में एक जो कैरी आया था 3 हो गया, ये 2 आ गया। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 1s are 8, 8 6 are 1 6 are 1, 4 1s are 4, 2 1s are 2, पहले के नीचे क्रॉस। 8 1s are 8, 1 6 are 1, 4 1s are 4, 2 1s are 2। अब 2 के नीचे क्रॉस। 8 1s are 8, 6 1s are 6, 4 1s are 4, 2 1s are 2। 8 6 और 8 14, 4 लगा 1 कैरी। 8 और 6 14, 15 16 17 18 और 1 19, 9 लगा 1 हासिल। 6 4 10 11 12 और 1 13, 3 लगा 1 हासिल। 4 5 6 और 1 7 2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 7s are 21, 1 लगा 2 कैरी। 3 5s are 15 और 2 16 17, 7 लगा 1 कैरी। 3 3s are 9 और 1 10, 0 लगा
1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, 2 7 जार 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 5 जार 10 और 1 11, 1 लगा 1 कैरी, 2 3 जार 6 और 1 7, 2 1 जार 2 मल्टीप्लाई की। अब दो नाम थे क्रॉस की, ये क्रॉस है यानी कि दो रकमों के नीचे हमने नहीं लिखना। 7 1 जार 7, 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1। अब प्लस कर दें 1 7 और 4 11, 1 लगा 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 4 और 7 11 और 5 16, 6 लगा 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6 और ये 1 का 1 आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 1 जार 2, 7 1 जार 7, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 5 जार 20 और 2 22, 2 लगा 2 कैरी, 4 1 जार 4 और 2 6। अब दो के नीचे क्रॉस यानी कि दो रकमें नहीं लिखनी तीसरे की बारी पे। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 5 जार 10 और 1 11, 1 लगा 1 कैरी, 2 1 जार 2 और 1 3। इसको आप प्लस कर दें, 2 7 और 8 15, 5 लगा 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 में 5 जमा करें 17, 17 और 1 18, 8 लगा 1 कैरी, 4 5 6 7 और 1 जो कैरी आया था 8 हो गए, 6 और 1 7, 3 का 3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व 748 डिवाइडेड बाई 11। तो हम 11 को बाहर रखेंगे, 748 पे डिवाइड करेंगे। 11 7 जार 77 होता है तो 74 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 6 जार 66। इनको माइनस कर दें, 4 में से 6 जा सकते हैं नहीं, एक कैरी इधर से लेने 14 बन गया, 14 में से 6 गए 8। अब ये 6 में से 6 गए 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से ये 8 उतारा 88, 11 8 जार 88, यहाँ नीचे 0 बच गया तो 68 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1125 डिवाइडेड बाई 9। तो 1125 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 9 1 जार 9, 11 में से 9 गए 2 बच गए, ऊपर से 2 उतारा। अब 9 2 जार 18 माइनस 22 में से 18 गए 4, ऊपर से 5 उतारा, 9 5 जार 45, नीचे 0 बच गया, 125 आंसर आ गया। 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आ जाएगा। अब 3345 को डिवाइड करें 15 पे, तो 15 को बाहर रख लिया, 3345 को अंदर रख लिया, 15 का टेबल 2 तक पड़ा, 15 2 जार 30। अब 33 में से 30 निकाले 3 बाकी, ऊपर से 4 उतार दिया, 15 2 जार 30, 34 में से 30 निकाले 4 बाकी, ऊपर से 5 उतार दिया, 15 3 जार 45। ये आंसर आ गया 223। 223 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3345 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 7854 डिवाइडेड बाई 7। तो 7854 को हमने अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, 7 1 जार 7, ऊपर से 8 उतारा, 7 1 जार 7, 8 में से 7 गए 1, 5 आ गया, 7 2 जार 14, 15 में से 14 गए 1, ऊपर से फिर 4 उतारा, 7 2 जार 14, 0 बाकी, ये 1122 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6136 डिवाइडेड बाई 52। तो 6136 को हमने अंदर रखा है, 52 पे हम डिवाइड करेंगे, 52 1 जार 52 माइनस 61 में से 52 निकालें, 11 में से 2 गए 9, इधर 6 की जगह 5 रहेगा, 5 में से 5 गए 0, ऊपर से 3 उतारे हमने,
अब 52 का टेबल हम फिर अगर 2 पे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो अब 1 पे ही जाएगा। 52 1 ज़ार 52, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 41 आ गया। ऊपर से उतारे 6। अब हम अगर 52 का टेबल 8 तक पढ़ें, 8 तक पढ़ लेते हैं। 8 2 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 8 5 ज़ार 40 और 1 41, नीचे 0 बच गया। 118 को अगर 52 से मल्टीप्लाई करें तो 6136 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,756 डिवाइडेड बाय 234। 234 को हम बाहर रख लेंगे। 756 को हम अंदर रख लेंगे। 234 को हम 2 के टेबल पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, माइनस 17 बन गया। ये 7 में से 8 नहीं जा सकता था, एक कैरी लेके 17 बन गया। 17 में से 8 के 9, इधर आ गए थे 13, 13 में से 6 बन गया, ये जाएगा तो 7, इधर 4 में से 4 गया 0, ऊपर से उतार लिया आपने 5, 795 बन गया। अब हम 234 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 2 लगा 1 हासिल, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। 795 को माइनस कर दें 702 से। 5 में से 2 गए 3, 9 ऊपर से वैसे उतर गया, ऊपर से उतार लें 6, 936। अब 234 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, 3 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9। 936 में से 936 निकाल दें, 0 बच गया। 234 को अगर आप 234 से मल्टीप्लाई करें तो 54,756 आ जाता है, इसलिए 234 आंसर आ गया। 9,801 डिवाइडेड बाय 81। 81 को अगर हम टेबल पढ़ें 1 तक तो 81 1 ज़ार 81, अब माइनस कर दें। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतारा 0, 170। 81 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 170 में से 162 को माइनस करना है। 10 में से 2 गए 8, इधर रह गए थे आपके पास 6 ही, 6 में से 6 जाएंगे 0, ये पहले 1 में से 1 गया 0, तो ऊपर से आप 1 उतार लें। 81 1 ज़ार 81, नीचे 0 बच गया माइनस करने से। तो आप 81 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,801 आ जाएगा, तो इसलिए 121 आंसर आ गया। क्वेश्चन 6,216 डिवाइडेड बाय 111। 111 को बाहर रखेंगे, 6,216 को अंदर रख लेंगे, तो हम इसको 5 के टेबल पे पढ़ते हैं। 111 5 ज़ार 515, माइनस कर दें। 1 में से 5 जा सकता है नहीं, 11 बन गए, 11 में से 5 गए 6, इधर फिर 11 रह गए, 11 में से 5 गए 6, इधर 5 रह गए थे, 5 में से 5 गए 0, 0 उतारने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से 6 उतारा। अब हम 111 को 6 पे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, इसको माइनस कर दें। 666 में से 666 गए 0 बाकी, तो 56 आंसर आ गया। 56 को आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,216 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,985 डिवाइडेड बाय 135। तो 135 को आप अंदर रखेंगे, बाहर रखेंगे, और 14,985 को अंदर रख लेंगे। 135 को 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही आ गया, माइनस कर दें। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतार लिया हमने 8, फिर 1 पर गया। 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ गया, माइनस कर दें। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से 5 उतार लिया।
फिर 135 को 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, माइनस कर दें, 0 बच गया। 111 को अगर 135 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,985 आ जाएगा, तो 111 आंसर आ गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो प्रोडक्ट का मतलब ज़रब, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ऐसा अदद जो 4 डिजिट पर मुश्तमिल हो और छोटे से छोटा हो, एंड द ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है, वो है 1000। इससे बड़ा कौन सा होगा, 1001, फिर 2, फिर 3, तो 1000 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब अगली क्या है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो है 99 और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 10 से बाद 11, 12, 13, 14 बढ़ते जाएंगे। 10 स्मॉलेस्ट है और सबसे बड़ा 2 डिजिट में 99 है। इसके बाद 100 आ जाएगा, वो 3 डिजिट बन जाता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका, 9 को 0 के साथ 0, 900, 900, 9 1 9। अब फिर 900, 900, 900, 9 1 9। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस कर देना है, 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0, तो 99,000 आंसर आ जाएगा। नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। तो हमने ऐसा अदद ढूंढना है छोटा 3 डिजिट वाला जो 16 पर तकसीम पूरा हो जाए। एग्जैक्टली का मतलब पूरा तकसीम हो जाए। तो सोल्यूशन में हम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट शुरू होते हैं 100 से, तो 100 स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा 101, फिर 102, फिर 103। तो अब हम इसको करते हैं, इसको अंदर रख लिया, 100 पर को अंदर रखा, 16 पर डिवाइड करना है तो 16 को बाहर रख लिया। 16 6 are 96, 16 6 are 96। 16 का टेबल आप 6 पर करें, 6 6 are 36, 6 लगा 3 कैरी, 6 1 are 6 और 3 9, तो 96 आ गया। 100 को 96 में से आप माइनस कर दें, 4 आ गया। यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर को आप दूर करने के लिए हम कहेंगे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हमें 4 को तफरीक करना है फ्रॉम 16 में से। 16 में से 4 तफरीक करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 12। अब 100 में हम 12 जमा कर देंगे, 100 में 12 जमा करेंगे, 112 आ गया। तो 112 ऐसा छोटे से छोटा अदद है जो 16 पर पूरा तकसीम हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिए, 16 7 are 6 7 are 42, 2 लगेगा 4 कैरी, 7 1 are 7 और 4 11। तो 16 का टेबल जब हमने 6 तक पढ़ा था तो 96 आया था, तो वो 3 डिजिट नहीं बन सके। तो 16 का टेबल जब हमने 7 तक पढ़ा तो 112 आ गया, तो वो 3 डिजिट बन गए। तो 16 को स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा मिला जो उस पर पूरा तकसीम हो जाए, वो 111 है, तो 112 है, 112 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3 डिजिट शुरू होते हैं 100 से,
तो उसका लार्जेस्ट कौन सा आ जाएगा 999। 999 में एक जमा कर देंगे तो वो बन जाएगा 1000, वो 4 डिजिट हो जाएंगे। 999 में अगर हम 1 जमा कर दें तो वो हो जाता है 1000, तो वो 4 डिजिट हो जाएंगे। इसलिए 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर हो गया 999। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 24 पे। 24 को बाहर रखा, 999 पे आप डिवाइड कर दिए। 24 4s are 4 4s are 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9। 24 4s are 96, माइनस कर दें। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, ऊपर से उतरा 9। 24 1s are 24, माइनस कर दें। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15 बच रहा है। तो हमें तो पूरा पूरा तकसीम चाहिए था, छोटे से छोटा 3 डिजिट वाला। अगर हम इसमें मज़ीद जमा कर देते तो वो तो एक जमा करने से 4 डिजिट बन जाते थे। तो अब हमने इसमें से माइनस कर देनी है। तो वी हैव टू, हमें करना है सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हमें तफरीक करना है 15 को फ्रॉम 999 में से। 999 में से आप तफरीक करें 999 माइनस 15। 15 में से हम 999 को तफरीक करेंगे तो 984 आ जाएगा। 984 ये आंसर आ गया। ऐसा अदद है जो 24 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। देखें ना, 24 को अगर आप अंदर रख लें और 984 पर डिवाइड करें, 24 4s are 96, 98 में से 96 के 2 बाकी बच गए, 4 उतरा, 24 1s are 24, तो 24 पर ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो 984 आंसर आ गया।